250 एमपी के पत्र जो है हम लोगों के पास में है। वो 250 पत्र जो है जो देने वाले एमपी वो भी हमारे सहायक हैं। हरामखोरो, तुम्हारे अगर एनुअल रिपोर्ट देखे जाए, एक्चुअली कहता है पैसे ही नहीं हमारे पास में। दिल्ली का आंदोलन ये हमारा ऐतिहासिक आंदोलन है। ऐतिहासिक विजय के लिए ऐतिहासिक आंदोलन करना पड़ता है और माननीय कमांडर साहब के नेतृत्व में एनएसी के तत्वावधान में आप सभी ने अपना पुण्य और पुरुषार्थ लगाकर इस आंदोलन को सफल किया है, ऐसा हम मानते हैं। आपने बहुत अच्छा काम किया। आप सबका काम प्रशंसनीय है, अनुकरणीय है और वंदनीय है। एनएसी का इतिहास जब लिखा जाएगा उसमें आज का दिन ये सबसे महत्वपूर्ण होगा। क्यों? उसका कारण यह है कि हमारे भाई कल से 12 भाई आप सबके लिए आमरण सर में बैठे हैं। माननीय कमांडर साहब के प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। हमें ऐसा नेता मिला है जो ज्ञान के क्षेत्र में बहुत शक्तिमान है, इसके बाद में बुद्धिमान है, इसके बाद में चरित्रवान है और सेना और सेनापति जहां है वहां विजय निश्चित रूप से मिलती है। सेनापति और सेना ये दोनों साथ साथ में है, इसलिए हमारी विजय सुनिश्चित है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। 2-3 संकल्प छोटे से एनएसी का सबसे महत्वपूर्ण, आज हमारे एनएसी के हीरा मोती जो है हर गली गली में बिखरे हुए हैं। हर गली में एनएसी का सदस्य है। माननीय कमांडर साहब के नेतृत्व में आपको पता होगा कि कन्याकुमारी से लेकर जिसको हम कहते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हमारी शाखा है, कश्मीर में जम्मू कश्मीर में हमारी शाखा है, आसाम में हमारी शाखा है, गोवा में हमारी शाखा है। 550 जिलों में एनएसी का विस्तार है। आप सबके आशीर्वाद से हमारा एनएसी का विस्तार ये मत्स्य अवतार की ओर मत्स्य अवतार की भांति बढ़ता चला जा रहा है। आप सबके प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। हमने आपको बताई कि यहाँ से एक संकल्प लेके जाना है। क्या संकल्प है कि हमारे अंदर जो जल रहा दीपक है उस दीपक को हम अग्नि का स्वरूप धारण करवाएंगे। आपने देखा होगा प्रकृति के नियम है कि दीपक जलता है, हवा झोंका आता है और दीपक को बुझा डालता है, लेकिन वही दिया जब अग्नि का स्वरूप धारण कर लेता है तो वही हवा जो बुझाने वाली थी उसको मदद करती है और दीपक जो है बढ़ता हुआ चला जाता है। तो हमारा संघर्ष भी ऐसा है। आप लोग यहाँ से संकल्प लेके जाइए कि हम अपने व्यक्तित्व को ये जो छोटा सा दिया है उसको हम अग्नि के स्वरूप में इतना विस्तारित करेंगे कि जिससे जो है जो आज वातावरण है, ईपीएफओ प्रतिकूल है, लेबर मिनिस्ट्री प्रतिकूल है, जो बहुत सारे एमपी भाई हमको भिखारी समझते हैं, ऐसे ही भाई हैं हमारे। कुछ ऐसे भाई हैं जो सहयोग कर रहे हैं, आपने देखा। कुछ ऐसे भाई हैं कि जो मांग करते करते स्वर्ग सिधार गए। एक इंदिरा कांग्रेस के राजीव सातव जी थे, कई बार उन्होंने हमारी डिमांड उठाई और आखिरी में जो है स्वर्ग को सिधार गए। वो ऐसे ऐसे एमपी भी हैं, पक्ष पार्टी का संबंध नहीं है, तो ऐसे ऐसे एमपी हैं जो हमें मदद करते हैं। आपने देखा अभी 250 एमपी के पत्र जो है हम लोगों के पास में है। वो 250 पत्र जो है जो देने वाले एमपी वो भी हमारे सहायक हैं, वो भी हमारे शुभचिंतक हैं। लेकिन कुछ एमपी भाई ऐसे भी हैं कि जो हमको भिखारी समझते हैं। कहाँ से आ गए यहाँ बाद और वही पीएस। अरे भाई हम तो अपना हक मांग रहे हैं। हम कोई किसी प्रकार से, यहाँ सुनने वाली बात को, हम कोई काम चोर या हराम जिसको हम कहते हैं काम चोर मुक्त भोर, काम चोर मुक्त भोर की समाज से हम नहीं हैं। हम वो भाई हैं जिनको हम कहते हैं कि ये जो है भूतपूर्व, मोदी जी की भाषा में, माननीय मोदी जी की भाषा में, ये भूतपूर्व विश्वकर्मा है। आपने देखा होगा अंत्योदय का सिद्धांत ये था कि हमारी लाइन में सबसे आखिरी में खड़ा हुआ गरीब है उसका भी उत्थान होना चाहिए। और हम सब भाई जो है आज जो है सब प्रकार से देखा जाए तो हमारे बहुत सारे भाई ऐसे हैं कि दलितों से भी दलित है, सोच जिसको हम कहते हैं कि शोषित वंचित, इससे और कोई कैटेगरी है ही नहीं। तो हम सभी मीडिया के भाइयों से
अपने सभी भाइयों से प्रार्थना करते हैं कि कृपा करके इस आवाज़ को हमको केवल रिमाइंड करना है। आप इतना ध्यान में रखिए, आप हमको केवल रिमाइंड करना है। और चूंकि हम वृद्ध हैं इसलिए जो है शायद हो सकता है कि हमारी बात कोई भूल गया हो, आश्वासन भूल गया हो, क्योंकि वृद्धों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। सरकार के पास बहुत सारे काम रहे होंगे, लेकिन कब तक हमारे मरने के बाद पेंशन बढ़ेगी तो किस काम की हमारी? का वर्ष है जब कृषि सुखाने हम मर जाएंगे, मरने के बाद हमें पेंशन मिलेगी, हमारी पीढ़ी का अच्छा होगा। लेकिन जो है हमारे बच्चे कोसेंगे, किसको कोसेंगे हम नहीं कहते। आगे बढ़िए। तो पहली बात यहाँ संकल्प लेके जाइए कि हमको अपने स्वरूप को विस्तारित करना है। और सबसे बड़ी बात, अब तो ऐसा मौका है, अब तो हम आपसे कहेंगे कि ऐसे समय पर हम पहुंच गए हैं। दो पंक्तियां आपको बताते हम। खींच लो राम अब तो धनुष्मान तुम, खींच लो राम अब तो हो धनुष्मान तुम, आज निर्भय करो त्रस्त संसार को, रूप लिप्सा बड़ी गुण शिक्षकते पड़े। रूप लिप्सा बड़ी है, ईपीएफ बताता है पैसे नहीं हमारे पास में, हम 2000 से जो है घाटे में चल रहे हैं। अरे हराम खोरो, तुम्हारे अगर एनुअल रिपोर्ट देखे जाए एक्चुअली कहता है पैसे ही नहीं हमारे पास में। अरे ये 7.8 लाख करोड़ रुपए का ये जो कॉर्पस है, इसका मिलने वाला ब्याज है, ये काहे के लिए है? क्यों हमको परेशान किया जा रहा है? खींच लो राम अब तो हो धनुष्मान तुम, आज निर्भय करो त्रस्त संसार को, रूप लिप्सा बड़ी गुण शिक्षकते पड़े। ये गुण है, ये शिक्षकते पड़े हैं। रूप लिप्सा बड़ी गुण शिक्षकते पड़े, मौन स्तंभित हुए ज्ञान साहस खड़े। मौन स्तंभित है, चुपचाप जो हो रहा है देखने दो, चलने दो, ऐसे काम चलेगा भैया। मौन स्तंभित हुए ज्ञान साहस खड़े, दिव्य क्षमता भरो सब नरों में तुम्ही, ताकि वे बांट लें भूमि के भार को, आज निर्भय करो त्रस्त संसार को। इसी सिद्धांत को लेके अपने अंदर बैठे हुए परमात्मा को जगाइए और निश्चित रूप से हमारा आंदोलन सफल होगा। ये बिल्कुल जो है सुनिश्चित मान के चलिए। माननीय कमांडर साहब जैसा नेता, आप जैसे नेता हम सबको मिले हैं। माननीय कमांडर साहब ने एक एक नेता को ढूंढ ढूंढ के निकाला है। एक उदाहरण आपके सामने देते हैं छोटा सा। एक सुनार रहता है, सुनार की दुकान के पास में एक मजदूर बैठा रहता है। वो दिन भर जो है ढूंढता है, कुछ पानी को रेती को ढूंढता रहता है, छन्नी रहती उसके पास में, वो छन्नी से छानता है कुछ मिल जाए और अंत में उसको सोने का कण मिल जाता है, वो खुश हो जाता हो। इसी प्रकार से माननीय कमांडर साहब हम सबके बीच में आए और जिस प्रकार से सुनार की बगल में बैठे हुए, दुकान के पास में बैठे हुए मजदूर जिस प्रकार से छीनता है, जो वो छन्नी चलाता है, उसी प्रकार से माननीय कमांडर साहब ने हम सबको ढूंढ निकाला और ढूंढ निकालने के बाद में ये हीरे मोती जो है इकट्ठे कर लिए, हमारा विजय सुनिश्चित है।